जीवं जीवं दव्वं जिणवरवसहेडजेडीदिट्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ और तीसरा अधिकार मोक्ष मार्ग अधिकार, और मोक्ष मार्ग अधिकार में भी रत्नत्रय की चर्चा करने के बाद अब आचार्य देव सम्यक दर्शन के स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। और दादा ने विभिन्न एंगल के माध्यम से सम्यक दर्शन के स्वरूप को कहा। सभी लोग अपना फोन म्यूट कर लें प्लीज। चलिए, तो कल बात हुई थी अपने को 109 पेज पे 8वां पॉइंट पढ़ना था। इस 8वें पॉइंट में चर्चा आई है, जिन्हें भेद ज्ञान प्रकट हुआ, जिन जीवों को भेद ज्ञान प्रकट हुआ है, जिनका चित्त चंदन जैसा शीतल हुआ है। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। जो भेद विज्ञानी जीव हैं, ऐसे भेद विज्ञानी जीवों का चित्त शांत हो जाता है। क्या बोल रहे हैं? चंदन जैसा शीतल हुआ है। बोलो, कोई भी बाहर की बाधा जिन्हें प्रभावित नहीं कर पाती है, ऐसा चित्त शांत शीतल हुआ है। बोलो, कभी किस परद्रव्य के आश्रय से शांति शीतलता हो सकती है? किसी के आश्रय से नहीं हो सकती। ये तो प्रत्यक्ष देखते हैं। लेकिन भेद विज्ञानी जीव, जिन्हें भेद ज्ञान प्रकट हुआ है, उनका चित्त शीतल कैसे हो गया? जिसने अपने आप को भगवान आत्मा जाना, परिपूर्ण जान लिया, मैं अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ हूं, सबसे अप्रभावी हूं, इस पूरे विश्व में मेरा बुरा करने वाला कोई नहीं है, परिणति एकदम निश्चिंत हो गई। संयोग शरीर कर्म कषाय से मेरा दूर दूर तक नाता नहीं है। भय कब होता है, टेंशन कब होती है? मेरा कोई बिगाड़ देगा, मेरा किसी ने खराब कर दिया, मुझे कम दे दिया, मुझे ज्यादा दे दिया, इसी से तो टेंशन होती है। और जब जाना मैं परिपूर्ण हूं, मेरे में से कुछ कम ज्यादा हो ही नहीं सकता। बोलो, ऐसा पता चल जाए मैं ऑल प्रूफ हूं, फुल्ली प्रूफ हूं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, तो परिणति शांत हो गई, शीतलता हो गई। जो शिव मार्ग में केली करते हैं, अब मोक्ष मार्ग उनके लिए खेल है। मोक्ष मार्ग क्या है? खेल। बार बार स्वभाव का आश्रय, आनंद, और जो परिणति पर सन्मुख है, जो भी परिणाम हो रहे हैं, बस उनका सहज ज्ञाता दृष्टा हो गया। समझदार जी में आया ना, ज्ञानी के सब भाव ज्ञान में और अज्ञानी के सर्व भाव अज्ञान में, उसके सारे भाव ज्ञान में। क्यों? वो आश्रय बंद को आश्रय बंद देखता है, ज्ञान को ज्ञान देखता है, अपने को उससे भिन्न देखता है, अपने को परिपूर्ण देख रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं है। तो मोक्ष मार्ग में केली करते हैं। और जो जिनेश्वर के लघुनंदन हैं, ये है लघुनंदन, चौथा गुण स्थान वर्ती
भगवान का लघुनंदन हो गया, है ना, जिनके सत्य स्वरूप सदा प्रकट हुआ है, सदा प्रकट है, सत्य स्वरूप सदा प्रकट है। हमारी बात समझ में? सत्य स्वरूप छिपा नहीं है, प्रकट हो गया ज्ञान में। भले ही पर का जानना हो रहा है, लेकिन सत्य स्वरूप प्रकट है। मैं अकर्ता ख्यायक हूं, मैं परिपूर्ण हूं, मैं पर से निरपेक्ष हूं, मेरे में कुछ घट बढ़ नहीं सकता, मेरा कोई भला बुरा नहीं कर सकता, ऐसा सत्य स्वरूप। दुनिया तो पागल है एकदम, समझ में नहीं आ रही बात। स्वाध्याय होने पर भी समझ में, उनने हमारे साथ ऐसा किया, उनने हमें ऐसा नहीं दिया, उनने हमारे को ऐसा करा, इनने हमारी हेल्प नहीं की। भैया कोई साथ नहीं देता है ऐसी बात नहीं है, कोई साथ नहीं दे सकता, यही बात सही है, यही सत्य स्वरूप है, ये सत्य स्वरूप। उनने हमारे हेल्प नहीं की। पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो। आप चाहते हो कि हमें कोई रोग नहीं हो, रोग नहीं हो, पाप का उदय आएगा तो वो तो होएगा, तो तुम्हारी चाह व्यर्थ है कि मैं रोग नहीं हो, रोग नहीं हो। कोई हमसे बुरा नहीं बोले, बुरा नहीं बोले, बुरा नहीं बोले, वो तो पाप का उदय होगा तो कोई बुरा कहेगा, कहेगा कि नहीं कहेगा? अरे पाप का उदय तब कहा जाता है जब तुम्हें बुरा लगता है, पाप का उदय तब कहा जाता है जब देह के रोग को अपना रोग समझने लगते हो। ये मिथ्यात्व नाम का महापाप है, ये है पाप का उदय। पंडित साहब के स्लोगन है बहुत सारे, पाप के उदय से कोई जीव दुखी नहीं होता, पाप परिणाम से दुख होता है। और पाप परिणाम क्या है? सबसे पहला पाप परिणाम है मिथ्यात्व। शरीर में रोग हुआ, पाप के उदय से शरीर में रोग हुआ, तुम में तो नहीं हुआ। अब देह के रोग को अपना रोग जाने, अब वो दुखी रहेगा। अब चाह करे हे भगवान अब नहीं हो पेट में दर्द, हे भगवान अब नहीं हो खांसी जुकाम, हे भगवान कोरोना नहीं लग जाए। समझ में आ रही है? पाप का उदय होगा, देहादि के परिणमन होंगे और भेद विज्ञानी जीव का चित्त शीतल है। ओहो मैं कितना कितना निराला तत्व हूं, अद्भुत तत्व हूं कि मेरे में कोई रोग ही नहीं होता। तो आनंद करो, खुश रहो। लेकिन देह के रोग को देख देख कर दुखी होना, यही तो पाप का उदय है मूल में। अब चाह व्यर्थ है, चाह तो व्यर्थ है, दूसरों को दोष देना व्यर्थ है। ऐसे ही पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज पने मन वांछित हो। पुण्य का उदय है तो छप्पर फाड़ के बाहर के संयोग आएंगे, और संयोग के बहुत आने से मेरे में क्या बढ़ेगा? बात तो ये है ना, पुण्य का उदय होगा तो बहुत अनुकूल संयोगों की प्राप्ति होगी, परंतु मेरे द्रव्य गुण पर्याय में क्या बढ़ जाएगा? पाप का उदय हुआ, कोई अपने को पूछ नहीं रहा, ध्यान नहीं रख रहा, कोई केयर नहीं कर रहा, तुम्हारे द्रव्य गुण पर्याय में क्या घट रहा है? द्रव्य गुण पर्याय से बाहर की चीज को अपना जानोगे तो फिर मिथ्यात्व और मिथ्यात्व से अनंतानुबंधी दुख हुए बिना रहेगा नहीं। समझ में आ रही है बात? पापोदय में चाह व्यर्थ है और पुण्योदय में भी चाह व्यर्थ है। क्यों? बाहर का सारा परिणमन कर्माधीन है, और क्या कर्म कैसे बंधे हैं, वो कैसा उदय में आएंगे ये हमको पता नहीं है। इसलिए हम पहले से प्रिपेयर हैं कि बाहर में चाहे पाप का उदय आए चाहे पुण्य का उदय आए, उससे मेरे में न कुछ घटता है न बढ़ता है। तो ऑल कंडीशंस में
मैं तैयार हूं। सभी कंडीशंस में मैं प्रसन्न हूं। क्यों? मेरे द्रव्य गुण पर्याय में कुछ नहीं हुआ। समझ आई बात? मेरी पर्याय में भी कुछ नहीं हुआ। ये है आनंद की बात। ठीक है? ये सत्य स्वरूप है, जिनके सत्य स्वरूप सदा प्रकट हुआ है। ये है सत्य स्वरूप सदा प्रकट। मुझे किसी की सहाय की जरूरत नहीं है, कोई साथ नहीं देता है, ये वाली बात नहीं है। मुझे जरूरत नहीं है, मेरा ग्लास फुल है, मुझे एक ड्रॉप की भी आवश्यकता नहीं है। एक ड्रॉप डालोगे तो एक ड्रॉप गिर जाएगी, इतना कंप्लीटेड हूं मैं। अब देह को देखेंगे, संयोगों को देखेंगे, फिर दूसरों को देखेंगे, फिर ये अनादि काल से पगलापंती चल रही है, वो अभी कंटिन्यू हो रही है। और हम स्वाध्याय करते हैं, वो हम तत्व ज्ञानी है और हम मुमुक्षु हैं। वही कॉकरोच और कीड़ा कर रहा है, वही कुत्ता बिल्ली कर रहे हैं, वही नारकी कर रहे हैं, वही सांप नेवला कर रहे हैं, और वैसा का वैसा यहाँ पे चल रहा है। आ रही बात ख्याल में? सी अद्भुत बात है। मैं द्रव्य गुण पर्याय से सुस्थित, भली प्रकार से स्थित भगवान आत्मा हूं। देह देवल में देव विराजमान है, जो शाश्वत देव है, जो पूजने योग्य है, जिसकी पूजा से सर्व सुख होते हैं, बस। और जिसमें कुछ नहीं होता। तो जिनकी शांत दशा है, जिन्हें शांत दशा हो, देखो आगे की लाइन कितनी गजब की है, जिन्हें गणधर जैसा विवेक प्रकट हुआ है, वे सम्यक दृष्टि हैं। विवेक किसको कहते हैं? जो स्व को स्व, पर को पर जाने, उसको विवेक कहते हैं। और जो पर को स्व में मिलाए, स्व को पर में मिलाए, वो अविवेकी है। जो त्रिकाली ध्रुव में पर्याय को मिलाए, वो अविवेकी है। समझ में आ रही है बात? गणधर जैसा विवेक प्रकट हुआ है। कौन होते हैं गणधर? तद्भव मोक्षगामी, जिनकी उपस्थिति पर दिव्य ध्वनि खिरती है भगवान की, वो होते हैं गणधर। चार ज्ञान के धारी, सर्व रिद्धियों के धारी। एक केवल ज्ञान रिद्धि नहीं होती, बस 63 रिद्धि के धारी होते हैं, वे होते हैं गणधर। और गणधर जैसा विवेक कहा है सम्यक दृष्टि जीव को, कितनी गजब की बात है। उनके जैसा विवेक प्रकट हुआ। क्या है विवेक? संयोग है, मैं असंयोगी हूं, ये विवेक है। शरीर है, मैं अशरीरी हूं, मैं शरीर वाला नहीं। कषाय है, मैं अकषाई तत्व हूं, ये विवेक है। एक समय की पर्याय है, मैं ध्रुव हूं। परिणाम है, मैं अपरिणामी हूं, इसका नाम विवेक है। गणधर जैसा विवेक प्रकट हुआ, वे सम्यक दृष्टि है। इतनी अद्भुत बात है। सम्यक तो होते समय निर्विकल्प दशा होती है, और उसके पश्चात भी किसी किसी समय निर्विकल्प दशा होती है। सम्यक तो वेरी फर्स्ट टाइम सम्यक तो हुआ तो निर्विकल्प दशा होती है, और फिर निर्विकल्पता छूट जाती है और सम्यक दर्शन बना रह जाता है। क्या बोला? निर्विकल्प दशा छूट जाती है, वो सम्यक दर्शन कंटिन्यू रहता है। जैसे ही निर्विकल्पता हुई और ज्ञान ने स्वानुभव हुआ, ज्ञान ने जाना मैं भगवान आत्मा हूं, श्रद्धा में विश्वास हुआ, तो वो अनुभूति होने पर ही होता है विश्वास। और फिर अनुभूति छूट गई, लेकिन सम्यक दर्शन बना रहा।
सम्यक ज्ञान बना रहा, अनंतानुबंधी की अभाव रूप वीतरागता बनी रही और निर्विकल अनुभूति छूट गई। समझ में आ रही है बात? बोलो कौन बताएगा इस बात को? ये इंपॉर्टेंट बात है। सम्यक होते समय निर्विकल्प अनुभूति होती है और अनुभूति छूट जाती है और सम्यक दर्शन बना रहता है, सम्यक ज्ञान बना रहता है, सम्यक चारित्र बना रहता है। अब पहले उसको बहिरात्मा कहते थे, जो अपने को देह रूप अनुभव करता है वो बहिरात्मा। अब ये कौन हो गया? अंतरात्मा हो गया। ये अपने को भगवान आत्मा देखता है, सो अंतरात्मा। समझ आ गई बात? अब कदाचित विषय भोग हो, अनुभूति छूट गई और बाहर में विषय भोग है, लेकिन सम्यक दर्शन बना हुआ है, इसलिए मोक्ष मार्गी है। सम्यक ज्ञान बना हुआ है, इसलिए मोक्ष मार्गी है। कोई पर ज्ञान में झलक जाए वो अपराध थोड़ी है। ज्ञान का तो स्वरूप है स्वपर प्रकाशक, पर झलक रहा, झलकने दो। मैं तो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूं। कषाय झलक रही है ज्ञान में, झलकने दो, मैं तो आकषाई तत्व हूं। ये है गजब की बात। ठीक है, देखो जो अंतरात्मा पन्ना प्रकट हुआ होता है वह मिथ्यात्व राग आदि रहित होने से शुद्ध है। उसमें जितने अंश में शुद्धि है उतने अंश में मोक्ष का कारण होता है। अब जितना शेष राग है उतनी अशुद्धि है, वो स्वीकार है, और जितने राग का अभाव हुआ उतना मोक्ष मार्ग प्रशस्त है, कंटिन्यू चल रहा है मोक्ष मार्ग। विषय भोग के काल में भी मोक्ष मार्ग चल रहा है, युद्ध के मैदान में भी मोक्ष मार्ग चल रहा है। वो जो स्वरूप नहीं जानते ना, उसका पूजा के काल में भी संसार मार्ग चल रहा है, अज्ञान मोह राग द्वेष से। दया दान के परिणाम में भी संसार मार्ग चल रहा है, अज्ञान मोह राग द्वेष। अणुव्रत महाव्रत के परिणाम में भी संसार मार्ग चल रहा है, अज्ञान मोह राग द्वेष। समझ में आ रही है बात? और यहाँ रत्नत्रय प्रकट है। वो बाहर में विषय भोग का परिणाम, युद्ध का परिणाम, लेकिन रत्नत्रय प्रकट है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कंटिन्यू है, मोक्ष मार्ग प्रशस्त है। युद्ध के काल में अनंतानुबंधी के अभाव रूप अनंत क्षमा चल रही है। कैसे समझ में आएगी? युद्ध कर रहे हैं और अनंत क्षमा। विषय भोग के काल में मैं पर को भोग सकता नहीं, ऐसा अनंत अभोक्तापना चल रहा है उसी काल में, आगे पीछे नहीं। भोजन की क्रिया चल रही है 56 भोग थाली में, और भोजन के काल में मैं एक परमाणु को भोग नहीं सकता, मैं अनाहारी स्वरूप हूं। समझ आ रही बात? इधर थाली में भोजन है और वहां पर मैं तो अनाहारी स्वरूप हूं। तो ये बढ़िया है, भोजन करो बढ़िया और अपने को अनाहारी स्वरूप जानो। तो तुमने अनाहारी स्वरूप नहीं जाना। भोजन करो बढ़िया मतलब क्या हुआ? भोजन करो और अनाहारी जानो। अरे कर सकता नहीं, ये कोई दूसरी पुद्गल की क्रिया हो रही है। जैसे और दूसरी क्रिया हो रही हैं दुनिया में, हम किस किस को कर रहे हैं, ऐसे ये देह की क्रिया हम नहीं कर रहे। और जैसे ही एक निवाला गले के नीचे उतरा, अब बोलो हम क्या कर रहे? इनटेक से लेके आउट गोइंग तक क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे।
ऐसा। अब वो तो जितना शेष राग है और शरीर की स्थिति है तब तक ये सब चल रहे हैं, और वो तो अपने को सहज ज्ञाता दृष्टा है, उसका भी ज्ञाता है, परिणाम का भी ज्ञाता और शरीर की क्रिया का भी ज्ञाता। इसका नाम सम्यक दर्शन है। अरे आ रही है समझ में? तीनों पॉइंट दोहरा सकता है कोई? 3 पॉइंट बोले, रिलेटेड टू युद्ध, रिलेटेड टू विषय भोग और रिलेटेड टू भोजन। 3 बातें बोली। 3 लोग अलग अलग बोल सकते हैं, बोलो कौन बोलेगा? सम्यक दर्शन को युद्ध के काल में भी शुद्धात्मा का आश्रय होने से मोक्ष मार्ग उनका चलता रहता है। सम्यक दर्शन होने के कारण अगर भोजन सामने हो भी और हम उसको ग्रहण कर भी रहे हो, पर मैं तो ग्रहण कर ही नहीं सकता, मैं तो अनिहारी जीव हूँ। इस बात का सम्यक दर्शन की मतलब सम्यक दर्शन होने की वजह से इस बात का ज्ञान में अलर्टनेस रहती है कि मैं भोग ही नहीं सकता। अब देखो इसमें शब्दों में सुधार चाहिए। क्या चाहिए शब्दों में सुधार? कि हम भोजन कर भी रहे हों तब भी, तो इसमें इस सेंटेंस में सुधार करना है। क्या? भोजन की क्रिया करने के काल में हम भोजन कर रहे हैं, ये तो गड़बड़ हो गई। हम भोजन नहीं कर रहे हैं, हम तो अनाहारी स्वरूप हैं। तो सेंटेंस फॉर्मेशन कैसी चाहिए? हम भोजन कर रहे हो तो भी हम भोजन नहीं कर रहे, तो गड़बड़ हो गई। भोजन की करने के काल में, हाँ, भोजन के करने के नहीं, भोजन की क्रिया के काल में। भोजन करने के काल में भी नहीं, भोजन की क्रिया के काल में। मैं तो अनाहारी हूं, ऐसा ज्ञान विश्वास होता है। समझ आई बात? युद्ध की क्रिया, अपन युद्ध कर रहे हैं और अपन ऐसा नहीं, युद्ध की क्रिया कोई और की चल रही है, भोजन की क्रिया किसी और की चल रही है, मेरी क्रिया नहीं है। वो बाहर से दिखाई दे रहा है भोजन की क्रिया, क्योंकि एक क्षेत्र होगा संबंध है। शिकंजी में खट्टा नींबू डलने के काल में चीनी मीठी है, चीनी अपनी मिठास कर रही है। ऐसा ये थोड़ी है कि वो चीनी खट्टा भी कर रही है, मीठा भी कर रही है। समझिए, सावधानी चाहिए। भोजन की क्रिया के काल में मैं अनाहारी हूं, ऐसे ज्ञान विश्वास पूर्वक मोक्ष मार्ग प्रशस्त है, सम्यक दर्शन चल रहा है। अगर बहिर्मुखी उपयोग वाले देखते हैं ये तो भोजन कर रहे हैं और कह रहे हैं हम अनाहारी हैं, ऐसी स्थिति हमारी नहीं हो कि हम सोचें भोजन तो अपन करते हैं पर अपन अनाहारी हैं। ऐसा नहीं, भोजन की क्रिया हमारी क्रिया नहीं है। ऐसे ही युद्ध की क्रिया के काल में अनंतानुबंधी क्षमा चल रही है। ये है पॉइंट। युद्ध की क्रिया, हम युद्ध कर रहे हैं और हमें क्षमा चल रही है, ऐसे नहीं। युद्ध की क्रिया के काल में, क्योंकि वो क्रिया किसी और की है, मेरी नहीं है वो क्रिया। शिकंजी में 4 चीजें हैं, चीनी बोल रही है ये मिठास मेरी क्रिया है, खटास वटास मेरी क्रिया नहीं। एक गुड सिप होगी तो वो खट्टा खट्टा टेस्ट भी आएगा और मीठा मीठा टेस्ट आएगा, तो मीठा टेस्ट चीनी का है और खट्टा नींबू का है। ऐसी शरीर की क्रिया दिख रही है, शरीर की क्रिया शरीर की है, मेरी नहीं। भाव हो रहे हैं, बताऊं क्या हे दशानंद, तुझे बताऊं क्या? तो ये भाव भी भाव हो रहे हैं, आशब तत्व है, ये मेरी क्रिया नहीं। मेरी क्रिया तो मात्र जानन जानन क्रिया है। ये है सम्यक दर्शन का बल। ये मोक्ष मार्ग चालू है, इधर युद्ध हो रहा है, मोक्ष मार्ग चालू है। किससे? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से, युद्ध से नहीं। भोजन की थाली लगी है, भोजन की क्रिया चल रही है, मोक्ष मार्ग चल रहा है। किससे? भोजन से। भोजन से नहीं, रत्नत्रय से। विषय वो हो रहे हैं,
हम नहीं भोग रहे विषयों को, हम तो पर को भोग ही नहीं सकते, ये हमारे को ज्ञान विश्वास है। समझ में आ रही है बात? विषय भोग के काल में मैं अभोक्ता तत्व हूं। अच्छा, विषय भोग रहे और कह रहे अभोक्ता तत्व, हाँ हम नहीं भोग रहे, विषय भोग की क्रिया हमारी नहीं है। पूजन की लाइन में पढ़ते हैं ना, इंद्रिय के भोग मधुर विष सम, लावण्यमयी कंचन काया, यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है। ये सब जड़ की क्रिया हो रही है और मैं 100 पर का विवेक हो गया है मुझे, मैं जड़ की क्रीड़ा को अपनी क्रीड़ा नहीं मानता। सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है। आगे बोलो, आगे की लाइन क्या है? जान गया। हाँ, मैं अब तक जान नहीं, मैं भूल स्वयं की बेवकूफ हूं। मैं अब तक जान नहीं पाया। किसने बोला अब तक जान नहीं पाया? वो क्लास को ऑफ करके जाए। अब तो मैं जान गया। हाँ, अब तो मैं जान पाया। अब इतनी देर से वो क्या चर्चा चल रही है? बोलो, कैसी बात है कि मैडम ने पढ़ाया 2 + 2 = 4, देखो 2 डंडे खींचे, फिर 2 खींचे, सबको काउंट करो 4, देखो 2 + 2 = 4। अब सब बच्चे जान गए, तो फिर एक बच्चा बोल रहा है मैं अभी भी नहीं जान पाया। चलो खड़े हो, कान पकड़ो। समझ आ रही बात? अरे अब तो जान गया, 30 मिनट से चर्चा चल रही है। समझ में आई बात? नहीं आई? वहां जो लिखा है वो लिखा रहने दो, उसको अदल बदल नहीं करनी। हमको गणधर जैसा विवेक चाहिए। इंद्री के भोग मधुर विषम लावणमयी कंचन काया, सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है और अब तो मैं जान गया। ओहो, मैं भिन्न हूं और ये विषयों की क्रिया भिन्न है, इसलिए विषय भोग के काल में उसको मैं नहीं रोक सकता। जो क्रिया होने योग्य, जितनी होने योग्य उतनी हो रही है, जितनी होने योग्य वो क्रिया हो रही है। समझ आई बात? जितनी क्रिया होने योग्य है वो हो रही है। मुझे ना उसे कम करनी है ना ज्यादा करनी है। क्यों नहीं करनी? मैं कर नहीं सकता, क्योंकि वो मेरी क्रिया नहीं। क्या बोला? नहीं, हमने तो इतने विषय भोग छोड़ दिए, तुमने नहीं छोड़ दिए, उदय में छूटे हैं। पहले तो हमने 50 साड़ी थी, अब हमने 10 गिन के रख ली, तुमने नहीं रख ली, अगाती कर्म के उदय में रखी गई हैं। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? और मैं रख सकता हूं, छोड़ सकता हूं और मैं भोग सकता हूं। ऐसे अज्ञान मोराग द्वेष से अभी भी 10 साड़ी छोड़ने के बाद भी संसारी हो तुम। संसार चल रहा है परिणति में, अज्ञान मोराग द्वेष। आई बार ख्याल में? और जो 6 खंड के अधिपति दिखाई दे रहे हैं, और मैं अभोक्ता तत्व हूं, ऐसे निर्णय पूर्वक, अनुभव पूर्वक मोक्ष मार्ग चालू है। मैं अभोक्ता तत्व हूं। तो भैया अभोक्ता हो तुम 6 खंड जीतने क्यों जा रहे हो? कह रहे हम जा ही नहीं रहे, हम तो अभोक्ता हैं, हम तो अकर्ता हैं, वो होने योग्य परिणमन हो रहा है। समझ में आ रही है बात? ये बढ़िया बोला, जाओ भी और मानो मत। ये तत्व ज्ञान नहीं है। जाओ भी और मानो मत, इसका नाम तत्व ज्ञान नहीं है। आ रही है बात ख्याल में? बोलो, किसको समझ में नहीं आई वो पूछ सकता है, जिसको समझ में आ गई है वो कह सकता है कि हमको समझ में आ गई। बोलिए, हमको समझ आ गई? बहुत बढ़िया जी। एक को भी आ गई तो बहुत अच्छा हो गया।
सबको आ गई तो बहुत ही अच्छा है। समझ में आ गई। हाँ, है ना। तो अभी क्या बोल रहे हैं, देखो अब हाँ जी, देखो 11 समझ। बहुत बढ़िया। 11वां पॉइंट, श्रावक को भेदा भेद रत्नत्रय तथा शुद्धोपयोग और शुद्धात भावना होती है। श्रावक को, श्रावक मतलब जो सम्यक दृष्टि है प्लस एक कषाय चौकड़ी का और अभाव हुआ है, वो श्रावक है। 2 कषाय चौकड़ी के अभाव वाला। अब यहाँ पर शब्द आ रहा है भेदा भेद रत्नत्रय, अभेद रत्नत्रय और भेद रत्नत्रय। भेदा भेद, भेद प्लस अभेद रत्नत्रय। तो अभेद रत्नत्रय किसको कहना, मैं ज्ञायक हूं ऐसा ज्ञान, विश्वास और अनंतानुबंधी के अभाव रूप वीतरागता, ये अभेद रत्नत्रय। और इसके साथ में जो देवशास गुरु का ज्ञान विश्वास, उनकी विनय बहुमान भक्ति होती है, जिसको व्यवहार रत्नत्रय कहते हैं, वो भेद रत्नत्रय। व्यवहार रत्नत्रय, भेद रत्नत्रय और निश्चय रत्नत्रय वो अभेद रत्नत्रय। तो उसको दोनों चलते हैं। अभी चर्चा आई ना कि निर्विकल्प अनुभूति छूट जाती है और सम्यक दर्शन बना रहता है, तो अभेद रत्नत्रय बना हुआ है। और निर्विकल्प अनुभूति छूटी और देवशास गुरु का छेद द्रव्य का, सात तत्व का, करणान योग का कोई भी विकल्प देवशास गुरु संबंधी, स्वरूप संबंधी, विश्व संबंधी, करणान योग संबंधी, 3 लोक की रचना संबंधी कोई भी विकल्प है, शुभ विकल्प, तो शुभ विकल्प के साथ में क्या हुआ, पर लक्ष्य हुआ ज्ञान में और श्रद्धा में उनका भी विश्वास है और चारित्र की परिणति में राग है। तो जिसको व्यवहार रत्नत्रय कहते हैं उसी को भेद रत्नत्रय भी कहते हैं और अभेद रत्नत्रय निश्चय रत्नत्रय को कहते हैं। तो ये भेदाभेद रत्नत्रय रहते हैं तथा भावना तो उनको सदा शुद्धोपयोग की होती है। भेद रत्नत्रय के काल में भी भावना भेद रत्नत्रय की नहीं होती। वेरी इंपॉर्टेंट। देवशास गुरु के बीच में प्रवर्तन दिखाई देगा, शुद्ध आहार आदि का विकल्प दिखाई देगा, लेकिन भावना शुद्ध भोजन की नहीं है, भावना अनाहारी स्वरूप की है। कब मैं 18 दोषों से भी रहित हो जाऊं, ये भूख का भाव ही मिट जाए। भूख का भाव मिटना चाहिए कि शुद्ध भोजन करना चाहिए, बोलो बोलो। भूख का भाव मिटना चाहिए, भूख का ही अभाव हो जाए। नहीं, अब तो हम शुद्ध भोजन करते हैं। अब तो हम बाजार का कुछ नहीं खाते, धुले मसाले, धुले गेहूं, डबल छन्ना का पानी, कोई शादी ब्याह नहीं, तो भैया इतना घमंड क्यों कर रहे हैं? किसी को पता चल जाए बस, हम लोग नहीं खाते अब ऐसे। हो कौन आप? शुद्ध भोजन ही करना है कि भूख का भाव खत्म हो। शुद्ध भोजन हो रहा है, इसका अर्थ क्या है कि भूख का भाव है। और अनंत भगवान को तो भूख का भाव ही अभाव हो गया, इसलिए वो क्या चाहते हैं, शुद्धात्म भावना भाते हैं। मुझे पूर्णता की प्राप्ति हो, ये मुझे शुद्ध आहार करने में कोई आनंद नहीं है, बल्कि ये तो विकल्प है, दुख रूप है। भूख ही उत्पन्न नहीं हो, इसलिए वो शुद्धात्मा की भावना भाते हैं। देवशास गुरु की पूजा का विकल्प आता है, परंतु वे स्वयं त्रिलोक पूज्य होना चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, हे प्रभु मेरी परिणति में भी पूर्ण वीतरागता सर्वज्ञता प्रकट हो, कि पूजा ही करता रहूं मैं आपके चरणों की। हाँ, जब तक मुझे पूर्णता नहीं हो तब तक आपके चरणों की भक्ति हो। समझ आई बात? बोलिए।
इसमें भेदाभेद का मतलब जो हुआ ना, निश्चय से निश्चय रत्नत्रय मतलब मैं आत्मा हूँ ऐसा निश्चय, और व्यवहार रत्नत्रय मतलब देवशास्त्र गुरु का यथार्थ ज्ञान, मतलब वो इस तरह का रत्नत्रय हो गया। तो भेदाभेद रत्नत्रय ही होगा पूरा बराबर। उसमें तीनों परिणति ज्ञान रत्नत्रय में अपन शुरू से चर्चा कर रहे हैं कि आप अकेला राग बोल दोगे चलेगा, लेकिन आपके ज्ञान में ये निर्णय होना चाहिए रत्नत्रय, त्रय मतलब तीन, तो तीनों घटित होना चाहिए, ज्ञान, श्रद्धान और राग। और उधर भी आत्मा का ज्ञान, श्रद्धान और वीतरागता। ऐसा निश्चय में भी तीनों पर्याय लेनी है, व्यवहार में भी तीनों पर्याय लेनी है। और शॉर्ट में बोल देते हैं वो शेष राग है ना, सो व्यवहार रत्नत्रय, ऐसा बोल देते हैं हमेशा। अब वो शेष राग है सो व्यवहार रत्नत्रय। तो रत्नत्रय तीन बोलो ना, रत्नत्रय तो तीन रतन बोलो ना। तो परलक्षी ज्ञान, पर का विश्वास, और उस समय राग रूप परिणाम, बिना बहुमान भक्ति का परिणाम, अति मंद कषाय रूप परिणाम, ऐसा। ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, इनको शुद्धोपयोग की भावना होती है, हर समय शुद्धोपयोग की। हर समय शुद्धोपयोग की भावना। शुभ विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं लेकिन उनकी भावना नहीं है, भावना शुद्धोपयोग की है। बैठे रहने दो, बैठे। समझ आ रही बात? शुभ भाव उत्पन्न हो रहे हैं, शुभ भाव की भावना नहीं है, शुद्धोपयोग की भावना है हर समय, क्योंकि वो उन शुभ परिणाम का भी अभाव करके पूर्ण निर्विकल्प दशा को चाहते हैं। समझ आई बात? इस तरह से अब तक की चर्चा अपनी पूर्ण हुई है। अभी 12वां पॉइंट और बचा है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा देत हूँ धो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की